लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल देश की 58 संसदीय सीटों पर मतदान होना है और छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। उधर 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी जारी है। सीएम योगी ने आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। उधर यूपी की योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार में दिए आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। तो लोकसभा चुनाव में छठवें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। छठवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें वोटर्स 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस चरण में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के दिग्गज मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टियों सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल की भी प्रतिष्ठा और भविष्य दांव पर है। इस चरण में राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की परीक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की परीक्षा भी इस फेज में होनी है। इधर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लिहाजा गर्मी में कल वोटर्स को निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। गर्मी मतदान में बाधा बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर धूप से बचने के खास इंतजाम भी किए हैं। अड़तीस सुल्तानपुर, 39 प्रतापगढ़, 51 फूलपुर, 52 इलाहाबाद, 55 अंबेडकर नगर, 58 श्रावस्ती, 60 डुमरियागंज, 61 बस्ती, 62 संत कबीर नगर, 68 लालगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 69 आजमगढ़, 73 जौनपुर, 74 मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 78 भदोही। इसके अलावा कल विधानसभा उपनिर्वाचन भी है 292 गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कल प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, में सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से और साथ ही साथ वोटर्स में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? 45 डिग्री के इस तापमान में वोटर्स अपने उत्साह को कैसे बनाए हुए हैं वोटिंग को लेकर? देखिए अमित, निश्चित तौर पर छठे चरण का रण कल हो रहा है और इसको लेकर प्रयागराज, फूलपुर समेत 14 जो लोकसभा यूपी के हैं उनमें मतदान होगा। अगर फूलपुर की बात करें तो फूलपुर वीवीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। इलाहाबाद सीट की बात करें तो ये भी वीवीआईपी सीट है। इस सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट कांग्रेस के पास गई है। उज्जवल रमण सिंह और बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण नीरज त्रिपाठी के बीच यहां पर मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात है कि 1984 के बाद इस पर कभी जो है कांग्रेस ने जीत नहीं दर्ज की थी। अगर हम तैयारियों की बात करें गर्मी काफी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तमाम जो 4712 मतदान के लिए बूथ बनाए गए हैं उन पर व्यापक तौर पर इंतजाम करने को कहा है। हर विधानसभा में मॉडल बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को उत्साहित किया जाए। गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। छाये की व्यवस्था कराई गई है कि जहां पर लोग क्यू में लगेंगे वहां पर छाये की व्यवस्था हो। पीने के पानी का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। पोलिंग पार्टियां जो रवाना हुई हैं उनको फर्स्ट एड किट चाहिए जिसमें ORS भी दिया गया है ताकि मतदान जो कर्मी है गर्मी की वजह से उनकी तरह से हालत न खराब हो। बात अगर प्रयागराज जिले की करें तो ये यूपी का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। 46 लाख से ज्यादा वोटर हैं दोनों सीटों पर मिलाकर। इसमें 2 विधानसभाएं भदोही की भी आती हैं और यहाँ पर फूलपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि इलाहाबाद सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं और व्यापक तौर पर मतदान को लेकर यहाँ पर इंतजाम का दावा किया गया है। जी, अच्छी बात है सर। प्रयागराज के बाद प्रतापगढ़ का रुख कर लेते हैं। रोहित, वहां पर कैसी तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से और कल वोटिंग को लेकर आज वोटर्स में क्या चर्चा है, कैसा उत्साह?
को बताना चाहेंगे छठे चरण का रण कल है और प्रतापगढ़ में भी जो है कल मतदान होना है। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है मतदान होना है, जिसको लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तमाम सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने इस वक्त तक मुकम्मल कर लिया है। उनका दावा है कि निर्वाचन से जुड़े सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अब इंतजार है तो कल सुबह का। अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में 18,33,000 मतदाता है, 9 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता है और 8.5 लाख से अधिक जो है महिला मतदाता है, जो कि कल अपने बूथों पे पहुंचेंगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। वहीं अगर बात की जाए तो 1230 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1902 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां इस भीषण गर्मी के बावजूद भी जो है लोग पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 26 प्रत्याशी अभी तक चुनावी मैदान में हैं और जो मुख्य मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच होने के जो है आसार हैं। वहीं राजगिया की एंट्री ने कहीं न कहीं प्रतापगढ़ के चुनाव को दिलचस्प बनाया है। एक बार अभिषेक के पास चल लेते हैं। अभिषेक, आजमगढ़ वो सीट है जिस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। एक तरफ दिनेश लाल यादव निराला है तो सामने है धर्मेंद्र। किस तरीके का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? वोटर्स में कैसा उत्साह है और तैयारियां कैसी हैं? जी अमित, यकीनन आपको बताना चाहेंगे आजमगढ़ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। कारण कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से भोजपुरी अक्सर दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतार रही है। तो आजमगढ़ जो मुलायम सिंह यादव का कभी गढ़ कहा जाता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ था, पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव से लेकर यादव और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस धरती पर एक बार फिर से मुलायम के परिवार को उनके नतीजे को उतारा गया है मैदान में। जो धर्मेंद्र यादव है विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो इस बात का समीकरण है साफ तौर पर देखा जाए तो आजमगढ़ एक ऐसा सीट माना जाता है जहाँ पर जाति। चलिए, अच्छी बात और बड़ी तस्वीर ये है कि छठवें चरण के रण की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अब बारी आपकी है। कल तापमान ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि जब तक सूरज की तपिश ज्यादा ना हो घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते 7वें चरण के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने महाराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल और अखिलेश के गठबंधन को अनर्थकारी बताया। साथ ही इनका ब्रांड नया है लेकिन माल वही पुराना है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है 2 लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया